अस्सलाम वालेकुम। अली फ़र्नीचर की तरफ से आज हम आपको बताएंगे कि मार्केट में जो फ़र्नीचर सेल आउट हो रहा है वो किस तरह के मटेरियल में हो रहा है। अगर हम बात करें बेड सेट्स की, तो बेड सेट का एक आम बेड का रेगुलर जो बेड होते हैं जितने भी मार्केट में अवेलेबल हैं, चाहे वो कम कीमत में चाहे वो ज़्यादा कीमत में है, उनका फ्रेम तो लकड़ी का ही होता है। डिपेंड करता है कि किस तरह का बेड है, किस तरह की लकड़ी है, लेकिन बीच में हमेशा शीट होती है। ठीक है, तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि एक आम बेड सेट में जो घरेलू इस्तेमाल होने वाले बेड सेट्स हैं उसमें किस तरह की शीट्स इस्तेमाल होती हैं और उनके प्राइसेस किस तरह से मेंटेन होते हैं। इस वीडियो का मकसद किसी शोरूम ओनर को या किसी कारीगर को झूठा साबित करना नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो है, ताकि आपको पता हो कि आप जहाँ पे पैसे खर्च रहे हैं, जिस चीज़ के लिए पैसे खर्च रहे हैं, उस चीज़ की लाइफ कितनी है। तो आज हम इसी चीज़ पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे चिपबोर्ड की। ये सबसे सस्ती शीट मार्केट में अवेलेबल है। इसको आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह की बनी होती है। ये सबसे सस्ती और सबसे हल्की शीट अवेलेबल है मार्केट में। सबसे सस्ती और सबसे हल्की, क्वालिटी भी इसकी अच्छी नहीं होती, यानी कि बस ये गुजारा लायक होती है, और इसकी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी नहीं होती। इसके बाद हम बात करते हैं कमर्शियल विंड बोर्ड की। कमर्शियल विंड बोर्ड आम चिपबोर्ड से क्वालिटी में बहुत अच्छा होता है, और अगर आप A+ क्वालिटी में किसी अच्छे ब्रांड का, पेटेक्स का, ZRK का लें तो उसकी लाइफ बहुत ही अच्छी होती है। इसको आप ये अंदर से देख सकते हैं, ये प्योर लकड़ी के बुरादे से बनता है, और इसके ऊपर भी ये पेपर प्रेसिंग हुई होती है, लकड़ी के पेपर की प्रेसिंग हुई होती है, तो इसकी लाइफ बहुत अच्छी है। आगे हम बात करेंगे शीशम की। जो आप 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तक जो बेड सेट लेते हैं, उसमें ये शीशम इस्तेमाल होती है। ये होती शीट है, जिस तरह से कमर्शियल विंड बोर्ड की शीट है उसी तरह की ये शीट भी होती है। इसके ऊपर शीशम की लकड़ी के पेपर का प्रेसिंग हुई होती है, और अंदर से ये सॉलिड वुड के बुरादे का होता है। अब ये क्योंकि मुख्तलिफ़ वर्कशॉप से लकड़ी का बुरादा इकट्ठा किया जाता है, और ये कहना ज़रा मुश्किल होता है कि किस लकड़ी के बुरादे से बना हुआ है, लेकिन होता ही है प्योर लकड़ी का बुरादा ही अंदर इसके। बहरहाल ये कि ये शीशम की एक्चुअल शीट है, जो कहा जाता है कि प्योर शीशम है, सॉलिड शीशम है। सॉलिड शीशम तकरीबन 8,000 रुपये स्क्वायर फुट है। ठीक है, तो ये असल में ये शीट इस्तेमाल होती है शीशम की। अगर हम बात करते हैं ऐशवुड की, तो ऐशवुड भी बेसिकली यही शीट होती है। ग्रेन्स भी उसके इसी से मिलते जुलते होते हैं, सिर्फ ये कि ऐशवुड का कलर थोड़ा लाइट होता है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरे पास अब सॉलिड ऐशवुड का पीस है। ये कलर में ज़रा लाइट है, और इसके ग्रेन्स का डिज़ाइन भी थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, लेकिन आप सॉलिड वुड को देखें, ये पता चल जाता है कि सॉलिड वुड है। देखें ना, डिफरेंस आपके सामने है। तो ये सॉलिड होती है, ये ऐशवुड का पीस है मेरे हाथ में। तो ऐशवुड का जो शीट होती है उसका कलर लाइट होता है, थोड़ा वाइट कलर का उसका कलर होता है, और जो शीशम होती है उसका कलर डार्क होता है। आगे हम बात करेंगे इसको आम ज़ुबान में लसानी कहते हैं, इंग्लिश में इसको MDF कहते हैं। ये भी 1.25 इंच की होती है मैक्सिमम। इस वक्त ये जो मेरे हाथ में ये ज़रा पतली वाली शीट है, लेकिन ये इस तरह की रॉ में इस तरह की होती है। इसके ऊपर भी शीशम या ऐशवुड का पेपर लगता है, और ये मोस्टली जो है ये डेकोरेशन के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। जो बेड की या साइड टेबल, ड्रेसिंग टेबल की जो पट्टियाँ होती हैं ना, जो गोले जहाँ पे लगने होते हैं, वहाँ पे ये चीज़ इस्तेमाल होती है। डिपेंड करता है कि उसकी मोटाई कितनी है, वो कारीगर अपने हिसाब से लगाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये चीज़ होती है, गत्ते की तरह का होता है ये,
और इसके ऊपर भी शीशम या एशवुड की शीट पेपर की प्रेसिंग हुई होती है। अब हम बात करते हैं कि ये शीशम के एशवुड के बेड इतने महंगे क्यों होते हैं, क्योंकि शीट तो दिखने में एक जैसी है, ये शीशम की, एशवुड की और कमर्शियल की दिखने में एक जैसी है, और बजाते शीट इनकी लाइफ में भी कोई फ़र्क नहीं है। अब प्राइसेस इतनी ज़्यादा क्यों होती हैं कमर्शियल के बने हुए बेड की और शीशम के बने हुए बेड की? फ़र्क ये आता है कि कमर्शियल विंड बोर्ड सस्ता है, शीशम और एशवुड महंगा है, शीट महंगी है इनकी, तकरीबन इसमें यानी कि 5, 550, 600, 1000 रुपये तक का फ़र्क आ जाता है। ठीक है। इसके अलावा ये कि जब कारीगर ने बनाना है शीशम का बेड, तो उसके जहन में यही होता है कि यार जिसने 80,000 या 1 लाख रुपए खर्च करना है, तो यार उसको ऐसी चीज़ ना दी जाए कि वो हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद या महीने बाद मेरे पास वापस ले आए कि यार ये तो तुमने क्या बना दी, ये तो ख़राब हो गया, ये तो हिल गया, ये तो उसके जोड़ ख़राब हो गए हैं। तो इस वजह से इसकी मेकिंग ज़रा बेहतर की जाती है, इसकी फ्रेमिंग बेहतर की जाती है। ठीक है। इसके अलावा ये कि इसकी पॉलिश, अगर कमर्शियल के बेड की एवरेज पॉलिश 5 से 6,000 रुपये बेड सेट की है, तो इसकी कम से कम 20,000 रुपये की, 15 से 20,000 रुपये की मिनिमम भी इसकी पॉलिश होती है, जिससे इसके ग्रेन्स भी खूबसूरत नज़र आते हैं और बेड की ओवरऑल खूबसूरती भी बहुत अच्छी लगती है। तो तीसरी चीज़ ये कि जो बनाने वाला है उसके जहन में होता है कि यार ये शीशम का बेड 80,000 लाख रुपए का है कम से कम, तो ये वजह है कि इसमें उसके जहन में ये होता है कि किसी बड़े घर में जाना है, किसी बड़े शोरूम में जाना है, तो उस हिसाब से वो अपनी मजदूरी बढ़ा देता है। तो ये वजह है कि इसकी मेकिंग महंगी है, इसकी प्राइसेस महंगी हो जाती है शीशम की। इसके बरक्स जो आम कमर्शियल विंड बोर्ड की शीट है उसके बने हुए बेड सस्ते होते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ शीट की बात करें तो शीट की क्वालिटी में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है, जितनी लाइफ शीशम एशवुड की शीट की उतनी ही लाइफ कमर्शियल विंड बोर्ड की शीट की भी है। लेकिन अगर हम बात करें चिप बोर्ड की, तो ये चिप बोर्ड के बनी हुई बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। इसके बने हुए बेड सेट्स, इसका बना हुआ फर्नीचर आपको इंतहाई कम कीमत में मिल जाएगा। इसकी फ़िनिश भी बहुत अच्छी नहीं होती, बहुत ही ख़राब फिनिश होती है इसके ऊपर, जबकि अच्छी फिनिश आ जाती है ये MDF के ऊपर और कमर्शियल विंड बोर्ड के ऊपर, और उससे भी अच्छी फिनिश जो है, क्योंकि ये बहुत स्मूथ सरफेसेस होते हैं इनके, तो पेंट की फिनिश या पॉलिश की फिनिश इसके ऊपर बहुत अच्छी आ जाती है कमर्शियल पे, शीशम एशवुड पे या फिर MDF पे। तो ये वजह है कि इनकी प्राइसेस ज़्यादा होती हैं। हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आप कम पैसों में कमर्शियल विंड बोर्ड का भी बेड लेते हैं या कोई भी फर्नीचर लेते हैं, तो उसको किस क्वालिटी में, आपको किस तरह की प्राइसेस में किस तरह की क्वालिटी मिल जाएगी। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।